मेरा नाम है बशीर अहमद भट्ट। मैं यूनाइटेड क्वेरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। नहीं, ये कुछ एलिमेंट्स है जो गलत तरीके से आगे इंतशार फैला रहा है कि नहीं जी ये क्वेरीज बंद हो गई है। ये सरासर गलत है। इसमें कुछ रूटीन चेक होता है डिपार्टमेंट की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की तरफ से, तो वो जो लवाजमात है वो पूरे करने पड़ते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिप्टी कमिश्नर ने गाइडलाइन की है, ये जो हमारा जॉर्डी माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर श्रीनगर, उसको उसने गाइडलाइन की है कि वहाँ पे कितनी क्वांटिटी जो है वो हमें उसका रिपोर्ट दे दो। बाकी इनको हमने बंद नहीं किया है। मैं गुजारिश करता हूँ जो भी गवर्नमेंट के कंट्रैक्टर हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो किसी के बहकावे में ना आए, उनको बराबर तरीके से प्रॉपर तरीके से यहाँ से माल मिलेगा। हम गुजारिश करते हैं तमाम ठेकेदार साहिबान से भी कि किसी के बहकावे में ना आए, और ख़ास तौर पर मैं गुजारिश करता हूं आपसे कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अशोक भट्ट साहब, हम उसके बहुत ही आभारी है कि उसने इसमें बहुत ही एक अहम रोल किया है, क्योंकि उसके पास भी कुछ वफूद गए थे, ठेकेदार साहिबान गए थे कि इस तरह जी मसला है कि इनके पास बंद है, लेकिन बंद तो नहीं था। लेकिन भट्ट साहब ने इसमें एक अहम रोल किया, उसने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से खुद बात की है। तो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने भट्ट साहब से भी कहा कि नहीं जी हमने बंद नहीं किया है। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है, मैं भट्ट साहब का आभारी हूँ, और बीजेपी के आज तक जो भी मदद किया है वो यही करते रहे हैं, और हमें कोई भी मदद करने के लिए इस वक्त तैयार है। ख़ास तौर पर हमारे जो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर है, हम उसके भी आभारी हैं, उसके भी शुक्रगुजार है कि उसने गाइडलाइन पास की है, नहीं जी इन्हें कोई बंद नहीं है। अथवा और पांता चौक में जितना भी लूज मटेरियल है उसको उठाने की इजाज़त। इस स्टोनकरी की बात 2016 में एक ऐसी छुरी मारी महबूबा जी ने, वो भी पीठ पीछे, ना उसने आगे देखा है ना पीछे देखा है। उसने ये नहीं देखा है कि ये लोग मजदूर हैं, ये कहाँ जाएंगे। उस वक्त के मुझे एक याद है, उसका एक डायलॉग उसने कहा कि मैं माल लाऊंगी एयर लिफ्ट करके जम्मू से, लेकिन आप लोगों को काम करने नहीं दूंगी। आप देखिए एक चीफ मिनिस्टर, बहैसियत चीफ मिनिस्टर, उसने क्या कहा था, हम लोग तो मजदूर हैं, हमारे पास और कोई सहारा नहीं था, हमारे बच्चे इसी पर थे, हमारे अगर हमें बच्चों को एजुकेशन वो हमें इसी पर दे रहा है। जिस वक्त महबूबा मुफ्ती ने ये बैन कर दिया है, मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, हमारे बच्चे भी रो रहे थे, हम भी रो रहे थे, क्योंकि हमारे पास दूसरे ऑप्शन कोई नहीं थे। आपके सामने यहाँ पर बैन किया है। ये जो क्वेरीज है अथवाजन के, इसमें पार्क बनी है, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव दी, लेकिन उस वक्त उसको चाहिए था कि हमें रिहेबिलिटेट करना, लेकिन नहीं, उसने कोई रिहेबिलिटेशन हमें नहीं दी। उसने बर्बाद करके रख दिया इस इलाके को पूरी तरह से, यहाँ के यूथ को उसने ख़त्म कर दिया है। अब जो बीजेपी, हम बहुत खुश हैं, उनके हम आभारी हैं, क्योंकि बगैर कोई लालच, बगैर कोई करप्शन, जो भी इन्होंने मदद आज तक किया है, हम उसके बहुत ही आभारी हैं, बहुत ही आभारी है इनके, क्योंकि इन्होंने किसी चीज़ ना भेदभाव नहीं देखा है कि वो ये है वो ये, नहीं, इन्होंने ये देखा ये लोग मजदूर हैं, मजदूरी करना चाहते हैं। हम सरकार से भी, हम डिविजनल कमिश्नर साहब से भी अपील करते हैं, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से भी अपील करते हैं कि नए सिरे से हमारा कुछ ना कुछ करें। ये जो माइनिंग है, हम तैयार है इसके लिए, जो डायरेक्शन होगी उनके, हम उनके डायरेक्शन पर चलेंगे। ये जो नए सिरे से इन्होंने जो कानून बनाया है माइनिंग के लिए, उसके लिए भी हम तैयार हैं, और साइंटिफिक तरीके से माइनिंग हम करेंगे, और गलत तरीके से हम माइनिंग नहीं करेंगे। जो इस वक्त है, हमें सिर्फ लूज मटेरियल उठाने की इजाज़त है। माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है वो ऑलरेडी हमें बंद है डिपार्टमेंट की तरफ से, हम नहीं करते हैं यहाँ पे कोई भी माइनिंग। अगर माइनिंग एक्टिविटीज़ है वो दूसरी जगहों पर होती है, यहाँ अथवाज और पांता चौक में माइनिंग एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं हो रही है। उसकी गारंटी हम देते हैं, जहाँ भी हमें बताएंगे हम वो लिख कर देंगे, हमें कोई एतराज़। मैं आबिद मीर, भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट लाल चौक। अभी हम अथवाजन में आए हैं। इस अथवाजन में हमने इनसे एक वादा किया था, प्रीवियस कुछ दिनों पहले हमने एक मीटिंग हुई थी पांथा चौक एरिया में, हमारे जिला अध्यक्ष ने और हमने मिलकर एक इनसे वादा किया था कि यहाँ पे जो क्योरी का मसला है, जिसको रूमर्स की अफवाहों में कुछ ऐसी अफवाह चली थी यहाँ पे पिछले 2, 3, 4, 5 सालों से कि ये जो क्योरीज हैं ये बंद हुई है, इसको बैन किया है।
لیکن ہماری جو ضلع اध्यکش ہیں ان کا میں یہاں کی عوام کی طرف سے، یہاں کی کیوری ہولڈرز کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے پرائورٹی بیسس پر ان سے جو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جائیں گے آپ کے لیے، ہمیں MHA ہوم منسٹری پہ بھی جانا پڑے تو ہم جائیں گے، کسی بھی سیکٹر پہ جانا پڑے تو ہم جائیں گے، ہم آپ کے لیے گزارش کریں گے، آنریبل LG صاحب کو بھی گزارش کریں گے اور ڈیوکام صاحب کو بھی اور DC صاحب کو بھی کہ یہ کیوری ہے اس کو پھر سے بحال کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جو یہاں کے جو ان امپلائڈ یوتھ ہے، کافی تعداد سے ان امپلائڈ یوتھ بڑا ہے یہاں پہ، اور ان کو ایک روزگار جو پچھلے یہ 100-150 سال سے جو روزگار یہاں پہ ان کا جو تھا جو متاثر ہوا تھا، لیکن ابھی انشاءاللہ یہ پھر سے کھلنے والا ہے، پھر سے یہ سٹارٹ ہوگا۔ میں پھر سے دل کی گہرائیوں سے پھر ایک بار شری اشوک بٹ صاحب کی قیادت میں جو یہ کام ہوا، نیترتو میں ان کے یہ کام ہوا، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، جو کانسٹیچوئنسی ٹیم کی طرف سے بھی، اور ہمارے LG صاحب کو بھی اور ہمارے ڈیوکام صاحب کو بھی اور DC صاحب سری نگر جنہوں نے بہت ایک اہم رول اس میں کیا ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہماری پارٹی ان کے ساتھ ہے، بھاجپا سرکار ان کے ساتھ ہے، جہاں پہ بھی کوئی بھی مشکلات یہاں کے ہمارے جو غریب عوام ہیں، جو ان کو کوئی بھی مشکلات اگر درپیش آئے، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو یہ آشواسن آگے بھی دیں گے کہ اگر کوئی بھی ایشو، کوئی بھی ڈاکیومنٹ اگر انکمپلیٹ ہے کسی جگہ پہ، ہم انشاءاللہ خود جائیں گے ہماری سرکار کے پاس، ہم ان کے پاس ان کے لیے ہاتھ جوڑ کر بھی جائیں گے، تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، اور ان کا یہ جو کیوری کا معاملات ہیں ان کو پھر سے بہت درست بات ہے، کیونکہ ہمارے جو میں نے کہا آپ سے جناب کہ یہاں پہ جو ان امپلائڈ یوتھ ہے اور ہمارے جو یوتھ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حال ہی میں یہاں پہ ڈرگ ایڈکٹڈ جو یوتھ ہے کافی ڈرگ میں مائل ہو رہے ہیں۔ اگر ایسے جس طریقے سے بھاجپا سرکار نے جو قدم اٹھایا تھا، انیشیٹیوز اٹھائے تھے کہ ہم روزگار کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، یہاں کے یوتھ کو ہم روزگار دینے میں ابھی انشاءاللہ سکشم ہے، لیکن آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ یوتھ کا جو اور ان امپلائڈ سیکشن ختم کرنے کا جو ہم نے جو ٹھانا ہے ہماری پارٹی نے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پریورٹی بیسس پر لے کر ہمیں، کیونکہ میں خود بھی ایک یوتھ سے ہی میں خود بھی ہوں، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آنے والے سمے میں کہ یہاں پہ روزگار کے نئے اوسر کھولے جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو کیوری ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے یہاں کے یوتھ کو سونپا جائے گا، یہاں کے ان امپلائڈ سیکشن کو سونپا جائے گا، وہ بھی انشاءاللہ اچھی طریقے سے یہاں پہ اقدامات اور اپنے کارخانے سٹارٹ